Today we will talk about the GPP, General Physical Preparedness, ability of the body to comfortably tackle daily life and an emergency situation that need physical exertion at most efficiency. इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी डेली लाइफ और इमरजेंसी सिचुएशंस में कितने अच्छे और आराम से निपट सकती है, ये हमें जीपीपी से पता चलता है। कंपोनेंट ऑफ फिटनेस क्या होते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल बॉडी कंपोजिशन। फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं: कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कंपोजिशन। ये हमारा पहला है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो मीन्स हार्ट, रेस्पिरेटरी मीन्स लंग्स, एंड्योरेंस मीन्स स्टैमिना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ability of the heart and lungs to provide oxygenated blood to the working skeletal muscle for a prolonged period without getting fatigued। इसका मतलब हमारे वर्किंग स्केलेटल मसल्स को हमारे हार्ट एंड लंग्स कितनी देर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा सकते हैं बिना थके, तो ये हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस से पता चल जाता है। अगर हमको अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इम्प्रूव करना है तो हमें कार्डियो करना चाहिए, उसमें हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे कि साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। हमारा सेकेंड कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस की डेफिनेशन: एबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट सबमैक्सिमली फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट गेटिंग फटीग। इसमें हम अपने मसल्स का पूरी पावर नहीं लगाते हैं, हम अपने मसल्स की पूरी पावर का थोड़ा सा कम हिस्सा लगाते हैं ताकि हमारा मसल थके ना। एंड्योरेंस मीन्स स्टेमिना, यहाँ पे हम अपने मसल का स्टेमिना चेक कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक अपने मसल को थोड़ा थोड़ा पावर लगा के चलाते हैं। इसमें हमें एक्टिविटी स्पेसिफिक होता है हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर हमें अपनी मस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाना है तो हमें वही एक्टिविटी करनी होगी जिसमें हमें अपना मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना है। जैसे मैं जॉगिंग करूँगा तो मेरा मस्कुलर एंड्योरेंस सिर्फ जॉगिंग में ही बढ़ेगा, रनिंग में नहीं बढ़ सकता है। मुझे अगर रनिंग में अपना मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना है तो मुझे रनिंग ही करनी पड़ेगी। स्विमिंग में बढ़ाना है तो स्विमिंग करनी पड़ेगी। हमारा थर्ड कंपोनेंट है मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ। इसकी डेफिनेशन होती है: इट इज़ अ कंबाइंड इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ मसल, बोन, टेंडन एंड लिगामेंट। इसमें हमें इन चारों चीज़ों की कंबाइंड इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ पता चलती है, आंतरिक शक्ति पता चलती है। अगर मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो इंटेंस वेट ट्रेनिंग करनी होगी जिससे मेरा इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। टेंडन की बात करते हैं। टेंडन क्या होता है? हमारा मसल से बोन को कनेक्ट करता है, वो टेंडन होता है। ये जो छोटा छोटा ब्लैक पार्ट है, ये मसल और बोन को जो कनेक्ट करता है वो टेंडन होता है। लिगामेंट जो होता है वो बोन को कनेक्ट करता है, वो लिगामेंट होता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, it refer to the amount of force skeletal muscle can produce with single maximum contraction। एक बार में मेरी स्केलेटल मसल कितना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है सिंगल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ बताता है। हमारा फोर्थ कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन होती है: इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू टू लेंथन पैसिवली थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन। हमारे सॉफ्ट टिश्यू फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्क कर रहे हैं कि नहीं, फ्रीली मूव कर रहे हैं कि नहीं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी बताएगी। सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या होते हैं? हमारे मसल, टेंडन, लिगामेंट और फेशिया। मसल हमारी मांसपेशी, टेंडन हमारा जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है वो टेंडन होता है, लिगामेंट हमारा बोन टू बोन कनेक्ट करता है, फेशिया हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है। जैसे स्किन हमारी ऑल ओवर बॉडी में होती है वैसे फेशिया भी हमारी ऑल ओवर बॉडी में होती है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मसल की 2 प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है: इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी होती है एबिलिटी टू एक्सटेंड और स्ट्रेच, हमारे खिंचाव की क्षमता, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ कितना खींच सकते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ फ्रॉम अ स्ट्रेच पोजीशन, एक स्ट्रेच पोजीशन से वापस ओरिजिनल लेंथ में आना, वो हमें इलास्टिसिटी बताती है। जैसे कि मैंने एक रबर बैंड ले लिया, जैसे मैंने इसको अभी स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच पोजीशन में आ गया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ये स्ट्रेच पोजीशन है, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये हमें इलास्टिसिटी बताएगी। मोबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू मूव एक्टिवली एंड फ्रीली थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट एनी पेन और डिस्कम्फर्ट। हमारा कोई भी जॉइंट बिना किसी पेन के फ्रीली मूव करे, बिना किसी डिस्कम्फर्ट के फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करता है ना, वो हमें मोबिलिटी बताती है। अगर मोबिलिटी अच्छी करनी है तो हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के मेजर 3 बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन हमारा इम्प्रूव हो जाता है, हम किसी भी कार्य को ईजिली कर पाते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। सेकेंड इज़ हेल्प मेंटेन नॉर्मल पोस्चर। हमें नॉर्मल पोस्चर मेंटेन रखने में बहुत हेल्प मिलती है स्ट्रेचिंग से। किसी का पोस्चर झुका होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वो हम स्ट्रेचिंग से सही कर सकते हैं। थर्ड इज़ डिक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज। हमारे इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं।
कि कभी किसी का मसल खिंच जाता है, क्रैम्प चढ़ जाता है, तो वो स्ट्रेचिंग से अगर रेगुलर कर रहे हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं। हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। आइडियल रेशियो बिटवीन लीन बॉडी मास एंड बॉडी फैट। लीन बॉडी मास और बॉडी फैट का आइडियल रेशियो कैसे निकालते हैं, इस पर हम इसमें बात करेंगे। आइडियल फैट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी कितना होना चाहिए? मेल में 15% से बिलो होना चाहिए, फीमेल में 20% से बिलो होना चाहिए। आइडियल बॉडी कंपोजिशन अगर बेटर करना है तो हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड का सहारा लेना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें होती हैं: प्रोग्रेसिव ओवरलोड, परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कोई अगर 500 मीटर पर डे रनिंग कर रहा है तो उसको दे दे 600 700, उसमें दे दे प्रोग्रेशन करना चाहिए ताकि उसके मसल यूज टू ना हो जाए। परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाइटामिन, मिनरल सारी चीज़ें करेक्ट अमाउंट में लेनी चाहिए। रेस्ट एंड रिकवरी, उसे एक बेटर स्लीप लेनी चाहिए ताकि उसकी ऑल ओवर बॉडी, सीएनएस, मसल सब अच्छे से रिकवर हो जाए नेक्स्ट डे के लिए। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ता है सेल्स का, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। जीपीपी जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसके 5 कंपोनेंट थे, पांचों कंप्लीट हो चुके हैं। कार्डियोस्पेक्टिव एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल बॉडी कंपोजिशन। ये पांचों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं।